हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जो आप लोगों की सुनवाई का जो लगातार सिलसिला जारी था, उसी को लेकर के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में 4 जनवरी 2024 को सुनवाई हुई। 4 जनवरी 2023 को सुनवाई हुई। सुनवाई में जो अपनी WP नंबर 137682 की जो याचिका थी, उसमें जो कनेक्टेड केस हैं सारी चीज़ों की, उसमें मिस्टर मीनाक्षी अरोरा मैम और रामेश्वर ठाकुर सर, पुलकित भारद्वाज, अक्षत सर, बाकी लोगों के नाम हैं। तो इसको लेकर के जो क्या क्या सुनवाई हुई, उसको लेकर के अब फाइनली ऑर्डर जारी हुआ है। ऑर्डर जारी होने के बाद इस ऑर्डर में क्या है, पहले तो एडवोकेट सर के नाम हैं, सभी लोगों के जो सीनियर एडवोकेट थे, जिन जिन ने पैरवी की, उन सभी के नाम हैं इसमें। इसके बाद फाइनली ये बोला गया है कि इसका मतलब ये है कि जो MA फाइल हुआ है 22/06/2023, यानी कि अर्णव घोष के नाम से अपेक्स कोर्ट में जो चल रहा है, जिसकी सुनवाई 11 जनवरी 2024 को होने वाली है। टेंटेटिव लिस्ट बिफोर द बेंच इन 11 जनवरी 2024 एज पर द वेबसाइट ऑन द सुप्रीम कोर्ट इज वुड बी अप्रोप्रिएट टू अवॉइड द वर्डिक्ट ऑफ अपेक्स कोर्ट। मतलब जो सुनवाई 11 जनवरी 2024 को है, इसका फैसला होता है तो ठीक है, नहीं भी होता है तो इसके फैसले, इसके विहाफ में B.Ed के अपॉइंट के लिए जो MA फाइल हुई है, उसके लिए कोर्ट अब स्वतंत्र रूप से तैयार है। जो अगली सुनवाई जो होगी, अभी जो सारी जो राहत हैं वो अंतरिम राहत अभी बरकरार रहेंगी, और अब अगली जो सुनवाई होगी, कोर्ट इसके लिए स्वतंत्र है। वो डेट में जो फाइनल फैसला आता तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। तो, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग लिस्ट द मैटर वीक कमेंसिंग 29 जनवरी 2024, यानी कि अगली डेट जो 2024 में होने वाली 29 जनवरी 2024 में, इसमें लॉ और मेरिट के बेस पे सारी चीज़ें सुना दी जाएंगी, फैसला भी सुना दिया जाएगा। जो अभी तक अंतरिम राहत है वह अभी इनकी अंतरिम राहत बरकरार रहेगी अगली डेट तक। जो सारी चीज़ें चल रही हैं वही अभी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये आया है फैसला। ये मैंने इंग्लिश में आपको इंग्लिश का हिंदी कन्वर्ट करके बता दिया। अब हिंदी वाली PDF से आपको बता दूंगा, कुछ साथी इंग्लिश नहीं समझ पाते उनके लिए। जो साथी इंग्लिश नहीं समझ पाते वो आप पढ़ सकते हैं, आपके सामने वही है। जो सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोरा मैम थी, वो यहाँ एडवोकेट पैनल के नाम हैं, श्री शुभम राज, श्री राहुल दिवाकर, श्री अमन गुप्ता प्रतिवादी, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे हिंदी में वही चीज़ बोली गई है, मैं आपको पढ़ के भी बता दे रहा हूँ। प्रतिद्वंदी पक्षों के विद्वान वकील सुनने के बाद न्यायालय ने संज्ञान में लाए गए तथ्यों से पता चलता MA संख्या 22/06/2023 के स्पष्टीकरण के लिए आवेदन अभी भी शीर्ष अदालत के समक्ष विचाराधीन है। इसे 11 जनवरी 2023 बेंच में अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार शीर्ष अदालत फैसले का इंतजार करना उचित होगा। चिंता व्यक्त की गई। B.Ed जिन नियुक्तियों में MA दाखिल किया था, वो MA के लंबे समय तक लंबित रखकर मामला देरी कर सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय उस पर टिप्पणी करना उचित समझता है। सुनवाई की अगली तारीख पर यदि शीर्ष अदालत द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता तो यह न्यायालय गुण दोष के आधार पर, यानी कि लॉ मेरिट के आधार पर निर्णय देने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। अंतरिम राहत यदि कोई सुनवाई की तारीख अंतरिम राहत यदि कोई हो सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगी। तदनुसार मामले 29 जनवरी 2024 को शुरू होने के सप्ताह में सूचीबद्ध करें, यानी कि शुरू होने के सप्ताह में सूचीबद्ध करें। शील लागू जी, न्यायाधीश विनय सराफ, ये लोग की बेंच में, जज महोदय की बेंच में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो मैंने आपको ऑर्डर बता दिया। फाइनली 4 जनवरी 2024 को जो सुनवाई हुई है, साथी घबरा रहे थे और बोल रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने देखा किसके पक्ष में सुनवाई थी, किसके पक्ष में नहीं थी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सही और ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। अभी तक जो साथी घबरा रहे थे, जो बोल रहे, तो आप बताइएगा। 1-2 दिन से सारी चीज़ें जो चल रही थी, आप बताइएगा आपके हिसाब से सही है गलत है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या फैसला किसके पक्ष में है, या अपने माननीय एडवोकेट विज्ञान साहब महोदय नहीं आ पाए तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि चीज़ें किस प्रकार से चल रही हैं
और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना मीनाक्षी मैम की पैरवी आपको कैसी लगी, कालरा सर की पैरवी आपको कैसी लगी, इस बार की पैरवी में आपको क्या देखने को मिला, क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ बुरा लगा। तो आप अपने व्यक्तिगत राय ज़रूर पेश कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।